नमस्कार दोस्तों, आज है 27 मई 2024। 27 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ये किसे नियुक्त किया जाएगा? लाई चिंग ते को नियुक्त किया जाएगा। नाम आता है ताइवान का, तो ताइवान के बारे में देख लेते हैं। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइवान की राजधानी ताइपे है और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? मुद्रा डॉलर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ताइवान को हथियार बेचने के लिए बोइंग और दो अन्य अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? ये किस देश ने लगाया है? चीन लगाया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G डिवाइस कहां लॉन्च किया गया है? ये कहां लॉन्च किया गया है? जापान में लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं 6G डिवाइस के बारे में। जापान ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया है, जिसमें 100 गीगाबाइट प्रति सेकेंड की डेटा ट्रांसमिशन दर प्रदर्शित की गई है। यह अभूतपूर्व नवाचार बिजली की गति से कनेक्टिविटी का वादा करता है, जो संचार और मनोरंजन में क्रांति ला सकता है। नाम आता है जापान का, तो जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? येन मुद्रा चलती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान पर सवार होने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? ये कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा बने हैं। भारतीय उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरा ने ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान पर सवार होकर NH-25 मिशन में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में इतिहास रच दिया है। मिशन में थोटाकुरा की भागीदारी अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में बढ़ती विविधता और वैश्विक भागीदारी को दर्शाती है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, एलन मस्क ने स्टार लिंक सेवा किस देश में शुरू की है? ये किस देश में शुरू किया गया है? इंडोनेशिया में शुरू किया गया है। एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्टार लिंक सेवा शुरू की। खास तौर पर बाली के डेनपसार में इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य इंडोनेशिया के दूर दराज इलाकों में विश्वसनीय इंटरनेट पहुंच प्रदान करना है, जिससे द्वीप समूह के लाखों लोगों को लाभ होगा। साथ ही इंडोनेशिया की नई राजधानी नुशांतारा में इसके और विस्तार की योजना है। वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? वर्तमान में यहाँ की राजधानी जकार्ता है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? रुपया मुद्रा चलती है। मुद्रा जो है आपको यहाँ पर रुपया चलती है और वर्तमान में राजधानी आपको यहाँ पर जकार्ता यहाँ की राजधानी है। लेकिन आने वाले दिनों में इन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर दी है, तो ये क्या बनेगा? यहाँ की राजधानी नुशंतारा यहाँ की राजधानी बनेगी। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुशंतारा बनेगी, लेकिन वर्तमान में जकार्ता यहाँ की राजधानी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है, उत्तर प्रदेश में किस नदी में 2000 से अधिक गंगा डॉल्फिन पाई जाती है? ये किस नदी में पाई जाती है? चंबल नदी में पाई जाती है। देख लेते हैं, डॉल्फिन का नाम आया है तो डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी की डॉल्फिन अंधी होती है और यह केवल मीठे पानी में रह सकती है। वे शिकार करने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग करती है। वे अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हैं, जो मछली और अन्य शिकार से टकराकर वापस डॉल्फिन के पास आती है, जिससे डॉल्फिन उनका स्थान पता चल जाता है डॉल्फिन को और फलस्वरूप उनका शिकार करना आसान हो जाता है। वे अक्सर अकेले या छोटे समूहों में पाए जाते हैं। डॉल्फिन स्तनधारी पशु है, मछली नहीं है। वे पानी में सांस नहीं ले सकते हैं, इसलिए उन्हें हर 30 से 120 सेकंड में वापस पानी की सतह पर आना पड़ता है। सांस लेते समय निकलने वाले ध्वनि के कारण डॉल्फिन को लोकप्रिय रूप से सूसू कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम हम लोग देखते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटनिस्टा गैंगटिका है और भारत के भीतर यह मुख्य रूप से गंगा नदी की और उसकी सहायक, जो गंगा की सहायक नदियां हैं उसमें पाई जाती है, जैसे कि घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल, रूपनारायण और यमुना की मुख्य धारा में आपको डॉल्फिन दिख जाएगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सरकारी संविदा नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण
आदेश लागू किया गया है। तो ये किस राज्य में लागू किया गया है? कर्नाटक में लागू किया गया है। कर्नाटक के सभी विभागों में आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करने वाली नीति लागू की गई है। इस पहल का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और कार्यबल में महिलाओं को सशक्त बनाना है। नाम आता है कर्नाटक का, तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। और यहाँ पर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, कौन है मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया है। और राज्यपाल वर्तमान में कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर राज्यसभा में कर्नाटक से कितनी सीटें आते हैं? तो 12 सीटें राज्यसभा की आती है। जबकि लोकसभा की कितनी सीटें आती है? 28 सीटें लोकसभा की आती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की T63 ऊंची कूद में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये किसने जीता है? मरियप्पन थंगावेलु जीता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त किया गया है? ये किसे मिला है? तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मिशन ईशान का उद्देश्य क्या है? किस मिशन का? मिशन ईशान का उद्देश्य क्या है? तो एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र का कार्यान्वयन करना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? ये कौन सा देश बने हैं? स्पेन बना है। नाम आता है स्पेन का, तो स्पेन के बारे में देख लेते हैं। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 डब्ल्यूईएफ यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये कौन सा स्थान हासिल किया है? 49वें नंबर पर भारत है। इस प्रकार जितने भी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।